नमस्कार दोस्तों। रीति रिवाज और परंपराएं हर किसी की व्यक्तिगत आस्था का सवाल होती है, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनके वैज्ञानिक आधार हैं। तो चलिए हम लोग भी उनमें से कुछ चुनिंदा रीति रिवाज के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़कर नमस्कार करना हिंदू धर्म की प्राचीन परंपरा और सभ्यता है। दोनों हाथ को जोड़कर नमस्कार करने से आप सामने वाले को सम्मान भी देते हैं, साथ ही इस प्रक्रिया के वैज्ञानिक महत्व के कारण भी आपके शरीर को लाभ मिल जाता है। जब भी हम अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हैं तो हमारी हथेलियां और उंगलियों के बीच उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो आँख, नाक, कान, दिल आदि शरीर के अंगों से सीधा संबंध रखते हैं। इस तरह दबाव पड़ने को एक्वाप्रेशर चिकित्सा भी कहते हैं। इस तरह नमस्कार करने से हम सामने वाले के स्पर्श में भी नहीं आते, जिससे किसी प्रकार के संक्रमण का खतरा भी नहीं रहता है। पैर की उंगली में रिंग पहनना भारतीय संस्कृति का हिस्सा तो है ही, लेकिन इसके वैज्ञानिक फायदे भी हैं। अमूमन रिंग को पैर के अंगूठे के बगल वाली दूसरी उंगली में धारण किया जाता है। इस उंगली की नस महिलाओं के गर्भाशय और दिल से संबंध रखती है। पैर की उंगली में रिंग पहनने से गर्भाशय और दिल से संबंधित बीमारियों की गुंजाइश नहीं रहती है। साथ ही चांदी की रिंग पहनना ज़्यादा ठीक होता है। चांदी ध्रुवीय ऊर्जा से शरीर को ऊर्जावान बना देती है। दोनों भौहें के बीच माथे पर तिलक लगाने से उस बिंदु पर दबाव पड़ता है जो हमारे तंत्रिका तंत्र का सबसे खास हिस्सा माना जाता है। तिलक लगाने से इस खास हिस्से पर दबाव पड़ते हैं, ये सक्रिय हो जाता है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। तिलक लगाने से एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है। चेहरे की मांसपेशियों में रक्त का संचार भी सही से होता है। मंदिर में घंटे या घंटियां होने का वैज्ञानिक भी कारण है। घंटे की आवाज कानों में पड़ते ही आध्यात्मिक अनुभूति होती है। इससे एकाग्रता में बढ़ोतरी होती है और मन शांत हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि घंटे की आवाज़ बुरी आत्माओं को मंदिर से दूर रखती है। घंटे की आवाज़ भगवान को प्रिय होती है। जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो करीब 7 सेकंड तक हमारे कानों में उसकी प्रतिध्वनि गूंजती है। माना जाता है कि इस दौरान घंटे की ध्वनि से हमारे शरीर में मौजूद सुकून पहुंचाने वाले 7 बिंदु सक्रिय हो जाते हैं और नकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर हो जाती है। मेहंदी औषधीय गुणों से युक्त प्राकृतिक जड़ी बूटी है। मेहंदी की महक से तनाव मुक्त होने में मदद मिलती है। यही वजह है कि शादियों या अन्य भारतीय कार्यक्रमों में मेहंदी को परंपरा का अहम हिस्सा माना जाता है। भारतीय संस्कृति में धरती पर बैठकर भोजन करने की परंपरा है। इसका वैज्ञानिक कारण ये है कि जब हम धरती पर दोनों पैर को मोड़कर बैठते हैं तो इस अवस्था को सुखासन या अर्ध पद्मासन कहते हैं। इस प्रकार बैठने से दिमाग की उन धमनियों को सकारात्मक संदेश पहुंचता है जो पाचन तंत्र से जुड़ी होती हैं। पुराने समय से ही हमारे दिनचर्या में सुबह की अहमियत पर बल दिया गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति में सुबह की शुरुआत को सूर्य नमस्कार से जोड़ा गया है। भारतीय लोग सूर्य को पानी से अर्घ्य देकर नमस्कार करते हैं। पानी से टकराकर सूर्य की किरणें आंखों में पड़ने से आंखों की बीमारियां नहीं होती है। साथ ही 12 तरह के आसन एक साथ होने से शरीर बलिष्ठ हो जाता है। यह जानना वाकई दिलचस्प है कि सिंदूर का महिलाओं के शरीर से काफ़ी महत्वपूर्ण संबंध है। हल्दी, चूना और धातु पारा से बना सिंदूर महिलाओं के शरीर में खून के बहाव को नियंत्रित करता है और कामेक्षा को बढ़ाने में कारगर होता है। यही कारण है कि विधवा महिलाओं को सिंदूर लगाना मना होता है। सिंदूर में मौजूद धातु पारा के तत्व तनाव और चिड़चिड़ेपन को दूर करता है। पीपल आमतौर पर छाया देने के अलावा मानव के इस्तेमाल में कम ही आता है, लेकिन इसकी पूजा करने का सबसे बड़ा कारण है इसका संरक्षण करना। वैज्ञानिक दृष्टि से पीपल का पेड़ मानव जीवन के लिए इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि पीपल का पेड़ रात में भी ऑक्सीजन प्रदान करता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि अपने आप में संपूर्ण औषधि गुणों से युक्त जड़ी बूटी है। घर में तुलसी लगाने से कीड़े मकोड़े यहाँ तक कि सांप भी घर में नहीं भटकते हैं। प्रतिदिन तुलसी का सेवन करने से रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तुलसी शरीर के लिए बेहद नेचुरल एंटीबायोटिक है। इसके अलावा कई असाध्य बीमारियों को ठीक करने में तुलसी काम आती है। ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित रखती है। मंदिर ऐसे स्थानों पर बने होते हैं जहां पर उत्तर और दक्षिणीय ध्रुवों के चुंबकीय और विद्युत बलों के कारण सकारात्मक ऊर्जा भरपूर मात्रा में होती है।
मंदिर में मुख्य मूर्ति ठीक बीच में स्थापित की जाती है। इस जगह को मूल स्थान या गर्भगृह भी कहते हैं। जहाँ मूर्ति की स्थापना होती है उस स्थान के नीचे वैदिक मंत्रों से लिखी तांबे की धातुएं रखी जाती है। तांबा धरती के चुंबकीय बल को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसलिए जब कोई नियमित तौर पर मंदिर में जाकर परिक्रमा करता है तो तांबे के इस चुंबकीय प्रभाव के कारण शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भी धीरे धीरे सकारात्मक ऊर्जा का स्थान ले लेती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।